विषयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में आगे 37 नंबर का श्लोक है। इसकी लाइट चालू है, बंद कर दो। तो इसमें कल क्या देखा था? विक्षिप्त और अविक्षिप्त। जो अविक्षिप्तता है वह आत्मा का तत्व है और धारण करने चाहिए, धारण करो। और विक्षिप्तता है वह भ्रांति है, उसका आश्रय मत करो, ऐसा यहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर प्रश्न है शिष्य का कि ऐसा हमारा मन है वो विक्षिप्त कैसे नहीं हो और कैसे हो जाता है, किस कारण से विक्षिप्त होता है और किस कारण से क्या किया जाए कि विक्षिप्त ना हो। 37 नंबर है। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। इसमें दिया है अविद्याभ्यास संस्कारैः, अविद्या के अभ्यास वाले संस्कार के द्वारा अवशम, अवश बिना वश का, मनः जो मन है वह क्षिप्यते अर्थात विक्षिप्त होता है, पगलाता है। तत्एव वह ही मन ज्ञान संस्कारी, ज्ञान के संस्कारों के द्वारा स्वतः, स्वतः यानी खुद से ही बिना किसी के वश हुए तत्वे अवतिष्ठते, तत्व में स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, रुक जाता है। हाउ? स्वतः। ये श्लोक का अर्थ है ना। अब इसको अपन पढ़ते हैं। क्या बोला है? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या था? बोलो, प्रश्न क्या बोला था अभी जिसके लिए श्लोक लिखा है? हाँ, विक्षिप्त और अविक्षिप्त होने का कारण क्या है? विक्षिप्त किसके द्वारा होता है और अविक्षिप्त कैसे होता है? जैसे कोई व्यक्ति लहरा रहा है, इधर उधर ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो मालूम पड़ा उसने शिवरात्रि आई थी, है ना, और फिर कुछ पी लिया था। तो बोला कैसा कैसा हो रहा कुमार शानू? आपको नहीं पता है? अच्छा, तो वो हो रहा है कुछ पी लेने से। कोई व्यक्ति पैर में लग गई है, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, सो यू वुड आस्क, आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों हो गया? तो सामान्य से अलग जा रहा है तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ होना चाहिए। लहरा रहा है तो इसने नशा कर रखा है, तो ये मन लहरा रहा है। राग द्वेषादि कल्लोलई, राग द्वेष की कल्लोलों से तरंगित है। तो वाई, क्यों है? ये प्रश्न है उनका। तो आचार्य देव ने अच्छा उत्तर दिया, अविद्याभ्यास संस्कारैः, अविद्या के अभ्यास के संस्कार से। अविद्या क्या चीज़ है? अविद्या का अभ्यास है इसको, और उसी का संस्कार है। उस संस्कार के द्वारा अवशम मनः, इसका मन क्या है? अवश होता हुआ। वश तो समझते हो, कंट्रोल में रहना, संयमित रहना। अवश यानी कंट्रोल में नहीं है, संयमित नहीं है। ऐसा मनः क्षिप्यते, वो मन गिर जाता है, वो मन पगलाता है। इसने चढ़ाई है, जैसे चढ़ाते हैं ना, चढ़ाना समझते कि नहीं? हाँ, पीना, पानी नहीं, तो पी ली, चढ़ा ली उसने, तो उसका एक संस्कार रहता है, मादकता आती है, रक्त नस अलग टाइप से फड़कती है, तो उसका अलग नशा आता है ना। तो वैसे के वैसे इस आत्मा ने चढ़ा लिया है, नशा चढ़ा लिया है, कोई संस्कार बना लिया है। किस बात का संस्कार है? अविद्या के अभ्यास का संस्कार। इसको अविद्या का अभ्यास है। व्हाट इज अविद्या? अविद्या एक बहुत महान शब्द है, सभी दर्शन मत वाले यूज़ करते हैं। अविद्या है, माया है। तो हमारे माया नहीं कह रहे, है तो तुम्हारे में वास्तविक एक्चुअल, लेकिन वो अविद्या है। व्हाट इज अविद्या? शरीर आत्मा में एकत्व की भावना एक अविद्या है। शरीर और आत्मा, जो प्राप्त शरीर है और जो मैं हूँ, ये हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। इस प्रकार की जो प्रतीति, श्रद्धान, विश्वास है, उसका नाम है अविद्या, एक अविद्या। दूसरी अविद्या, चीज़ें अच्छी हैं
चीज़ें अच्छी हैं, भली हैं, बढ़िया हैं, ऐसा उन वस्तुओं के बारे में सोच अभ्यास है, तो वह क्या है? अविद्या, दूसरी अविद्या। तीसरी अविद्या, चीज़ें बुरी हैं, खराब हैं, घटिया हैं, बेकार हैं, हटाओ इनको, ऐसा जो वस्तुओं के प्रति भाव है वो है तीसरी अविद्या। शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं मोह राग द्वेष, लेकिन सामान्य भाषा में अब सबको पता नहीं, ये मैं एक ही हूँ, इस प्रकार का भाव जो है वह है अविद्या। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बढ़िया हो मेरे लिए, ऐसे जो अनेक प्रकार के वस्तुओं में और लोगों में, क्षेत्रों में, समयों में भाव हैं, उसका नाम है अविद्या। ऐसी अविद्या होती कि नहीं? अपने को होती कि नहीं ऐसी अविद्या? दो। और तीसरी क्या बोली? बुरा लगना। बुरा लगना किसी के बोलने पर नहीं, ऐसे ही चीज़ें अपने को फिट है। क्या फिट है? हाँ, कुछ चीज़ें बुरी ही होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी ही होती हैं, ऐसा अपने को फिट है कि नहीं? अभी अपने को यहाँ खड़े खड़े कोई अच्छा बुरा नहीं लग रहा विशेष, बट फिर भी हमको अविद्या है कि नहीं, कुछ चीज़ तो अच्छी होती, पैसा तो अच्छा होता, घर अच्छा होता, अच्छे कपड़े अच्छे होते। अभी पेन नहीं रखे हमने, अभी पैसा नहीं लेकर क्या, कुछ भी नहीं है, अभी अपन ऐसे ही खड़े, लेकिन अविद्या जारी है। अविद्या भाव में उपयोग में नहीं आ रही है, फ्रंट फेसिंग नहीं है। हम जिस अविद्या की बात कर रहे हैं बैकग्राउंड में है, सबकॉन्शियस आपकी भाषा में, पीछे। पीछे मतलब इधर पीछे नहीं, अपने भावों में। एक तो देखो भाव चल रहा है, अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, ठीक है, तो वो सुन रहे हो तो आपका उपयोग अविद्या में नहीं है, आपका उपयोग उस विषय में, सुनने में। आपका ध्यान ना आपके शरीर पे है, आपका ध्यान ना पैर, हाथ, चेहरा, उस पर, किस पे नहीं, किस पे ध्यान है? सुनने पे, ठीक है। फिर भी अविद्या है। फिर काहे के लिए अविद्या है? अविद्या फिर क्यों है? जो चल रहा है वो नहीं अविद्या है, पीछे कुछ और भी चल रहा है। जैसे दिख रहा है व्यक्ति स्वस्थ है, कुछ भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, एक महिला गिरी स्कूटर से, बच्चा चला रहा था, ब्रेक लगाया तो एकदम थोड़ा सा झटका खाई टू व्हीलर का, और वो महिला गिरी और थोड़ा लगा और वो बेहोश हो गई। कोई भी खून नहीं आया, कोई विकृति नहीं आई, लेकिन वो बेहोश हो गई। पूरी बाहर से आप देखो सही सलामत, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। उसको अस्पताल ले गए, लेकिन होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा ख़त्म हो गई। ख़त्म मतलब जिंदा है, सांसें चल रही है, बोले ब्रेन डेड है, ख़त्म हो चुका। उनको विश्वास नहीं हुआ तो वो दूसरे जगह गए, दूसरी जगह लेके रखा, वहाँ रखा। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं है, सब बराबर है, जो आपके वहाँ कह रहे थे वही यहाँ पर। ले ऐसे कैसे बराबर है? दिख रहा है, आप जाओ, मैं गया देखने, सब बराबर, चमक रहा है चेहरा, हाथ पैर एवरीथिंग जस्ट फाइन। तो जो दिख रहा है वो तो सब सही दिख रहा है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? कहीं भीतर कोई तार टूट गए तो वो ख़त्म हो गया। वो सांस चल रही है लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, आंखें बंद, कुछ नहीं जानता। वो जानता मतलब जिसको अपन बोलते हैं जानना, कुछ भी नहीं। तो क्या है तकलीफ, क्या हुआ? दिख तो रहा है। तो जो फ्रंट फेसिंग है वो दिख तो रहा है सही, उस तो कहीं और सही ढंग से दिख रहा है, लेकिन भीतर जो है वो फिर भी कुछ और हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। वो तो एक्सरे करो, कोई MRI करो तो मालूम पड़ता है। ऐसे के ऐसे हमारे भाव चल रहे हैं, हमारी चेष्टाएं चल रही, तो वो दिख रही है, वो मुझे दिख रही है, कुछ आपको दिख रही। आप जिस तरीके से समझ रहे हो वो मुझे नहीं दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, और वही आपका चल रहा है। अभी कोई पाप का विचार तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना, अच्छा चल रहा है।
फिर भी उनका कहना है कि नहीं अविद्या है, क्योंकि अविद्या का अभ्यास का सच्चा संस्कार है, वो गई नहीं है, वो पीछे है, दिख नहीं रही है। तो उसको देखने के लिए आपको MRI कराना पड़ेगा, आगम का, भगवान का, कहीं बाहर नहीं होगा कि देखो हम बताते तुम्हारे भीतर सूक्ष्म बातें और क्या क्या चल रही है। अच्छा बताओ, तुम जब खड़े हो, वो पूछ रहे, तुम जब खड़े हो, जब तुम सुन रहे हो, उस समय तुम क्या मानते हो, तुम्हारे भीतर क्या भाव है? भैया मैं खड़ा हूँ, ये मानता हूँ मैं। तो तुम खड़े हो तो तुम कौन? मैं हूँ ना एक। थोड़ी देर बाद पैर दुखने लगे तो ध्यान सुनने में, लेकिन तुम्हारे पैर दुखे तो दुख रहे ना पैर, तो पैर दुख रहे हैं, दुख रहे हैं, तो वो क्यों दुख रहे हैं, किस लिए दुख रहे हैं? मुझे दुख रहे हैं, मैं दुख रहा हूँ, ऐसा भाव आता है कि नहीं आता है? तो वो आए, वो तो प्रकट होगा। मतलब मैं ये हूँ, ये भाव सुनते सुनते भी बैकग्राउंड में चल रहा है, आता नहीं है, चल रहा है। आ जाता है वो तो तब होता है जो उपयोग में आएगा, वो तो चल रहा है कंटिन्यूअस। मैं ये हूँ, ये उपयोग समझते आप? जो फ्रंट फेसिंग भाव आपको दिख रहा है, जिसका आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका विचार है, जो आपका थॉट है, वो है आपका फ्रंट फेसिंग, जिसको आप कहते हो हाँ मुझे पता है, मैंने ये सोचा, मैंने ये सुना, मैंने ये देखा, ये जो चल रहा है, ये फ्रंट फेसिंग है। मैं ये हूँ, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ये अपन कहाँ सोचते नहीं हो, लेकिन वो चल रहा है, उसमें कटौती नहीं है बीच में कहीं, कभी कभी होता है और कभी आता है, ऐसा नहीं है। वो अविद्या चली जा रही है थ्रू आउट, कंटिन्यूअसली, जब से जन्म लिया है तब से चली आ रही। आपको पता नहीं हो चाहे पता हो, वो MRI कराए बिना नहीं दिखेगा, वो सूक्ष्म उनकी बातें सुने बिना, और वो जो रिपोर्ट निकल के आएगी फिर डॉक्टर ही समझाएगा। तुम समझ लोगे क्या है MRI की रिपोर्ट है, आप नहीं समझ पा, वही समझेगा और वही बताएगा, देखो बेटा MRI आई है, इसमें यहाँ पर ये क्लॉटिंग है, ऐसा है, वैसा है, वैसा। तो वो आगम रिपोर्ट निकाल के दे रहा है, और समझाने वाले भी वही हैं कि देखो ये समस्या है और इसलिए तुमको तकलीफ हो रही है। तो वो अविद्या चल रही है, वो अविद्या चल रही है, पीछे चल रही है। ठीक है, ये तो सरल वाली थी। अभी दूसरी एक अविद्या, राग वाली अविद्या। राग वाली अविद्या यानी एक तो राग होता है कि मेरे को लड्डू भी अच्छा लग रहा है खा रहा हूँ, तो मुझे पैसे अच्छे लग रहे हैं कमा रहा हूँ, तो देख देख के खुशी हो रही है, वो तो राग आ ही रहा है, वो अलग टाइप की अविद्या है ना, उसको छोड़ो। वस्तु में अच्छी होती है ऐसा भाव जो है, उसका नाम है अविद्या। अंतर समझना, वस्तुएं अच्छी होती है ऐसा एक कंटिन्यूअस भाव है। राग कभी कभी होता है, राग कभी कभी होता है, लेकिन पीछे ये छपा हुआ है कि चीज़ अच्छी होती, कुछ चीज़ अच्छी होती, मिल जाती तो मज़ा आता। हाँ, तो उसी को तो अविद्या बोल रहे हैं। राग के बारे में अविद्या, राग के बारे में अविद्या मतलब राग का मोह, क्रोध अलग भाव, क्रोध का मोह। माया अलग भाव है, माया का मोह। हंसना अलग चीज़ है और हंसने का मोह। तो हम उस अविद्या मोह की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ध्यान से समझो। जो हो रहा है राग या अच्छा लग रहा है खाते पीते, वो तो फ्रंट फेसिंग है, वो आपको दिख रहा है। उसके लिए MRI नहीं चाहिए, उसके लिए तो आपका साधारण CBC कराओगे तो आ जाएगा। CBC है ना, ब्लड रिपोर्ट, थोड़ा सा देखोगे ध्यान आ जाएगा। लेकिन MRI हर चीज़ के लिए नहीं कराते, सूक्ष्म बात के लिए करते। तो वो जो चीज़ है कि मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, कब कब, निरंतर। अभी आप खड़े हो तो आपको ये भाव पीछे है कि नहीं, घर अच्छा है, पैसा अच्छा है। अभी आप पैसा नहीं गिन रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं है, बट ये भाव मौजूद है कि नहीं कि पैसा अच्छा तो होता है, खाना पीना बढ़िया तो होता है,
गुरु के पोहे स्वादिष्ट तो मज़ेदार तो होते, खाना नहीं अपन ने तो त्याग कर दिया, लेकिन होते तो अच्छे। उसका नाम है अविद्या। राग के विषय भले लगना, उसका नाम है अविद्या। शरीर में हूँ, दिस इज मी। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा लगना अलग बात है, और मैं हूँ, अस्तित्व, दिस इज मी, ये मैं हूँ। मैं हूँ तो आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो कंसील कर ली, छुपा ली एक्चुअल में, और दूसरे में आ गए, वो मोह है। अब इसमें रहते हुए अच्छी लग रही है कुछ चीज़ें, जस्ट नॉट बॉडी, शरीर नहीं, कुछ भी चीज़ है, कुछ तो बढ़िया चीज़ें होती है संसार में, तो वो राग के बारे में अविद्या। और कुछ चीज़ें बुरी होती, खराब ही होती, मतलब घटिया ही, वो मिलनी नहीं चाहिए, तो उसको लेकर के एक द्वेष भाव का मोह। द्वेष भाव नहीं है, अभी आपको कोई बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है? कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, हो गया टाइम, छोड़ रहे। बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप चीज़ों को बुरा मानते हो कि नहीं कि कुछ तो बुरा है। हाँ, सरकार की पॉलिसी और ये पैसा देना, टैक्स देना बेकार होता है, घटिया है, सही नहीं है, बुरा मान के रखा है, बुरा नहीं लग रहा है, बुरा मान के रखा है, हम वस्तु को बुरा मानते हैं, वो है अविद्या। ये मोह वाली अविद्या, इनका सबका नाम अविद्या। जैसे दूसरे धर्म में अपन मानते हैं कि दूसरा धर्म अच्छा नहीं है, हाँ, तो उसमें कौन सी अविद्या? अविद्या है, वस्तु स्वभाव से विरुद्ध जा रहे हो आप। कुछ भी ना अच्छा है ना बुरा है। दूसरा धर्म में हम पैदा होते तो हम ये सब नहीं सीखते, तो हाँ, आप व्यवहार में आ गए हो। आप, इनका कहना है कि दूसरे धर्म की बहुत सारी बातें, बलि है, यज्ञ है, तो वो तो बुरी है ना, खराबी है, तो फिर हम उसको देख रहे हो खराब है। आप व्यवहार में आकर के कह रहे हो, हम परमार्थ से कह रहे, आप दृष्टि से देखो, कुछ भी चीज़ें ना भली हैं ना बुरी हैं, उस दिशा में आओ, भगवान की निगाह, भगवान की निर्मोहता, अविद्या निकल गई जिनकी। अगर आप कहो कि नहीं वो तो मानना सही है, क्या कि यज्ञ बलि वगैरह ये सब बुरी है, इनको बुरा मानना बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपके भगवान के ऊपर क्वेश्चन जाएगा कि भगवान को वो हैं ही जब बुरी, तो भगवान को भी कैसी माननी चाहिए? बुरी माननी चाहिए। तो वो बुरी मानते हैं क्या उसको? बुरी मानते हैं कि अच्छी मानते हैं? तो क्या मानते हैं? जो है सो है, अपने लिए कुछ भी नहीं। देखो, आपके लिए आप तकलीफ पड़ रही हुई, क्यों ऐसा, तो फिर अपन छूटेंगे से। हम कह रहे वो ना अच्छी है ना बुरी है, मेरे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, समझे? हम जब कहते हैं बुरी है, तो उसमें क्या है कि अपन अपने इस वातावरण में और कहाँ किस में लगाना है, किससे हटाना है, उस प्रथम भूमिका को देख के कह रहे हैं, इसलिए हमको वो उत्तर चाहिए। लेकिन इससे और बेहतर उत्तर है, जहाँ आप समा रहे समय स्वयं में, कुछ भी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, मेरे से भिन्न है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, मेरे लिए वो कुछ ना अच्छा है ना बुरा है, तो उसमें ना मुझे लगना है ना मुझे उसको छोड़ना है, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो अपना जो क्या था, काम था कि भाई अपन फंस तो नहीं जाए गलती से, तो आप फंसोगे भी नहीं, यू आर जस्ट अवे फ्रॉम दैट, आप दूर ही हो उससे। क्यों? क्योंकि मेरे से को उससे कुछ ना लेना है ना देना है। सड़क पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अभी आप निकल रहे हो, तो बताओ आप क्या करोगे? निकल जाओगे। क्यों? अरे एक्सीडेंट हो गया, अच्छी बात थोड़ी ना है, अच्छी बात या बुरी बात का प्रश्न ही नहीं है, मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है, तो मैं ना रुक रहा हूँ ना मैं भाग रहा हूँ उससे, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम इस मनुष्यता में आके कहते हैं अच्छी है बुरी है, आप इस विद्या में आओ, ना अच्छी है ना बुरी है, तो ना मुझे उसमें घुसना है ना मुझे वहाँ से निकलना है, मैं जो हूँ मुझे वहीं रहना है। और मैं मतलब शरीर नहीं, मनुष्य नहीं, फिर मैं आत्मा,
ये तो आप बोला हाँ मेरे को मेरे घर में रहना है, मेरे बच्चे पालने, इतना ही मेरा, वो बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो वही मोह में आ गए। ठीक है, समझे आप? तो ये 3 प्रकार की अविद्या, आप सोचना। बोलो महावीर भगवान की